नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरमीत कौर जी। जी हाँ, ये जानना बेहद जरूरी है कि गुरमीत कौर कौन है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनपद लखीमपुर खीरी से खीरी की मैलानी की रहने वाली गुरमीत कौर, जो कि अल्पसंख्यक भाजपा मोर्चा में पदाधिकारी भी है। आज खुद ये लखनऊ में है और अपनी परेशानी लेकर दर दर अधिकारियों से लेके भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक भटक रही है। तो हम आपको रूबरू कराते हैं और सुनते हैं कि उनकी क्या परेशानी है, क्यों आखिर वो भाजपा के नेताओं पे सवाल निशान खड़े कर रही है, आखिर क्यों भाजपा के बावजूद भी शासन प्रशासन उनकी एक बात भी नहीं सुन रहा है। नमस्कार गुरमीत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। जैसा कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में थी और आप सारे मीडिया कर्मियों से मिल रही थी, बातचीत कर रही थी, क्या दर्द क्या है आपका, किस लिए आखिर आपको भटकना पड़ रहा है शहर के अंदर, लखनऊ के अंदर? आप भाजपा की पदाधिकारी होने के बावजूद भी आखिर क्या बात है जो आप यहाँ पर आज इस तरीके से मौजूद हैं आप? जी, मेरा नाम गुरमीत कौर जी है और मैं अल्पसंख्यक की उपाध्यक्ष हूँ। मेरा एक मैलानी में स्थित एक घर है जो कि मेरे पैतृक घर है वो, और वहाँ पे कुछ दबंग लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करना चाहा भी नीरज वाजपेयी के द्वारा, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं वो। और मैंने 31 अगस्त को वहाँ पे जब अवैध कब्जा किया जा रहा था, मैंने एसओ मैलानी चंद्रभन यादव जी को इन्फॉर्म करा कि सर ऐसी-ऐसी बात है। नहीं, जो जमीन आपकी कब्जा की जा रही है जी। उस जमीन का क्या पूरा मामला है कि क्या वो जमीन आपकी पैतृक है जी, या जमीन आपने खरीदी है? जी। क्या है उस जमीन का पकड़ क्या है? मेरी ज़मीन पैतृक है। सन 1970 में मेरे ग्रैंडफ़ादर ने खरीदी थी। उसके बाद मेरा घर भी बना हुआ है जिसका मैं हाउस टैक्स और लाइट का बिल एंड पावर ऑफ अथॉरिटी एंड रजिस्ट्री सारे कागज़ मेरे पास मौजूद हैं। तो आप फिर जब सारे कागज आपके पास मौजूद हैं, सब कुछ आपके पास मौजूद है, जी। तो दिक्कत क्या है? सर, दिक्कत यही है कि हर बार मेरे ही डॉक्यूमेंट्स मंगवा के देखे जाते हैं, पर जो मेरी दूसरी पार्टी है उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि जो वो अपना शो कर सके। एसओ मैलानी और लेखपाल जी का साफ कहना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, पर मुझे अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके नहीं मौजूद मुझे मिले। और एसओ का कहना है कि उनके पास रजिस्ट्री हुई है और अभी तक उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं। आज 24 डेज़ हो गए। किस पे शक है आपको? कौन आपकी ज़मीन कब्ज़ा करना चाहता है? उसका नाम खुलकर बताइए आप। जी, उनका नाम नीरज वाजपेयी है, जो सपा के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। मैलानी में मैलानी में। मैलानी के चेयरमैन रह चुके हाँ, हैं। मैलानी। तो आपने वहाँ के स्थानीय प्रशासन, या वहाँ की एसडीएम वगैरह इन लोगों से आपने वार्ता की, बात की, आपने अपनी चीज़ों को रखा आपने उनके सामने? जी, मैंने अपनी तहसीलदार सर एंड सीओ सर एंड एसडीएम सर और एसओ सर सबको मेरी यानी डॉक्यूमेंट्स विद मैंने कॉपी करके दी, एप्लीकेशन भी दी, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या कहा जाता है आपसे? क्या बताते हैं आपको वो लोग? उनका कहना यही है कि दूसरी पार्टी के पास यानी नीरज वाजपेयी के पास भी डॉक्यूमेंट्स है, पर मेरा ये कहना है अगर है तो शो क्यों नहीं हो रहा है? लेखपाल क्यों उनको ओपन नहीं कर रहे हैं? आपकी एप्लीकेशन में लिखा है कि 16/9 को आप पे जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, आप पे ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, तो क्या इसमें क्या सत्यता है? किस लिए ऐसा हुआ? जी, 16 तारीख को रात्रि 9 बजे के समय मैं अपने घर जा रही थी ड्राइवर के साथ, जब नीरज वाजपेयी के द्वारा उस ज़मीन पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा था, तो मैंने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की। उनका जो ड्राइवर है जयराखन पिता हरिहर, उन्होंने मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। मैं भाग के अपनी गाड़ी में बैठ गई और बैठने के बाद मैंने चंद्रभन यादव जो मैलानी के थानाध्यक्ष उनको कॉल करी। उन्होंने बोला कि मैं अनु शर्मा को अभी तत्काल भेज रहा हूँ। और उसके बाद 25 मिनट के बाद जो एसआई है मैलानी के अनु शर्मा जी पहुँचे। पहुँचने के बाद हमारे साथ और भी कई कार्यकर्ता मौजूद थे भाजपा के। उन्होंने पूछा कि सर यहाँ पे कोई घटना घट जाती तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता? उनका साफ कहना यही था कि आप लोग तो फ्री हो, आप लोगों का तो काम ही यही है। मैं घर थोड़ा बिज़ी था, ये है फलाना, उन्होंने बहुत ज़्यादा अभद्रता हमारे साथ लेकिन की। प्रशासन का कहीं न कहीं से कहना है कि वो ज़मीन सीलिंग दर्ज है। जिस सीलिंग दर्ज ज़मीन है, जब सीलिंग दर्ज ज़मीन है, तो फिर आपके पास बैनामा होना
ये कैसे, ये कहाँ तक सत्यता है? सर बैनामा मेरा 1970 में हुआ था और किसी कारणवश 2008 या 9 में आई थिंक सीलिंग में चली गई, जिसकी जानकारी कोई भी नोटिस मुझे नहीं मिला अभी कि ये ज़मीन सीलिंग में चली गई। जब मुझे जानकारी हुई है फरवरी में, तो मैंने उसका कोर्ट केस भी करा है और सिविल कोर्ट में भी मेरा उसका मुकदमा चल रहा है। आपने बताया था कि मेरे मकान के ताले तोड़े गए, जी गुंडागर्दी करके मकान में घुसा गया, जी उसमें क्या सत्यता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर कौन है वो लोग जो ताला तोड़ के आपके घर में घुसना चाहते हैं? सर शुरू से उसमें मैं रह रही थी। यही 31 अगस्त को जब ये मामला मैंने वहाँ पे अवैध कब्जे को रोकने का प्रयास किया, उसके बाद मैंने अपने घर पे जाना आना स्टार्ट फिर दोबारा कर दिया। तो उसके बाद नीरज बाजपेयी को यही उन्होंने अपना जो ड्राइवर है जयराकर, उसको बैठाल दिया, यानी 5 सितंबर को वहाँ पे बैठाल दिया गया। तो जराखर जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है वो कौन है? जयराकर नीरज बाजपेयी का ड्राइवर है, जो कि हरिजन कास्ट का है और सुवाबोध पंचायत का रहने वाला है। तो उसको क्या नीरज बाजपेयी, जो नीरज बाजपेयी बोल रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, तो उनके पास भी कोई पुख्ता कागज होंगे ना उसके? सर वो तो वैसो मैलानी का भी कहना, लेखपाल का भी कहना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, पर अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स सर महसूद नहीं करवा पाए। तो क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन का इसमें कोई रोल है? सर प्रशासन का रोल है, जैसे कि लेखपाल सर और चंद्रमन यादव, एसओ मैलानी, और इनका तो आए दिन यही बोलते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है जी, आज बुला लेंगे उस पार्टी को, कल बुला लेंगे। और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जब थाने में सबमिट करे, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जो एसओ है चंद्रभान यादव ने नीरज बाजपेयी को कॉपी दे दी, और जो नीरज बाजपेयी वो कॉपी मैंने अपनी सबमिट करी थी, वो जगह जगह टहलाते दिखा रहे हैं कि ये देखिए मेरे पास कॉपी है। अब आप क्या गुहार लगाने आई हैं, क्या चाहती हैं आप, क्या गुहार लगाने आई यहाँ पदाधिकारियों के पास में, अधिकारियों के पास में? आप क्या चाहती हैं कि आपकी मदद किस तरह से की जाए? सर मैं साफ ये एक ही प्रशासन से कहना है, जो न्याय है आप न्याय करिए। अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए, अगर कोई और सही है तो उनका साथ दीजिए भी। और इसमें मैं एक बात सर और कहना चाहूँगी कि लेखपाल और चंद्रभान यादव जो एसआई और एसओ मैलानी के हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। क्या चाहती हैं, किस तरह से किस तरह की आपकी मदद हो ताकि आपका मकान मिल जाए? मेरा कहना यही है कि जो भी है मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं भी, और मैं दिखा भी चुकी हूँ और उस पर कार्रवाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार एक बात कही है कि प्रदेश में गुंडा, भूमाफिया, इस तरीके के जो लोग हैं उनकी जगह प्रदेश में नहीं, या प्रदेश छोड़ दें, या उनका जो ठिकाना है वो जेल के अंदर है। तो आप भी पदाधिकारी, चूँकि आप भी पदाधिकारी भाजपा के ही हैं, विधायक भी वहाँ भाजपा के ही हैं, सांसद भी वहाँ भाजपा के ही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी ही पार्टी को, अपनी ही सरकार को, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक ही कहना चाहूँ कि जो भी है और मुझे अन्याय दिया जाए, और मुझे विश्वास भी है कि मुझे अन्याय ज़रूर मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आप कुल मिला के आपकी जो ज़मीन कब्जा हुई है, जिस पे आप जो नाम ले रही हैं, जो व्यक्ति आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, उसने ऑलरेडी एक नौकर को बैठाल दिया वहाँ पे, और आपको उस घर से बाहर कर दिया गया है। तो आप इसीलिए आप तहसीलदार, एसडीएम, एसओ सबके पास जा रही हैं, तो उनका क्या कहना आपको है? तहसीलदार का कहना, एसडीएम, तहसीलदार, एसओ, इनका क्या कहना है? उनका कहना यही है कि यानी कि मैं 11 तारीख को तहसील दिवस में गई थी और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेखपाल को बोला कि वहाँ पे जो भी है तार फिनिशिंग करके अपने अंडर कस्टडी में ज़मीन ले लीजिए, ना ये पार्टी जाएगी ना वो पार्टी जाएगी। मेरा ये कहना, ठीक है उस पार्टी ना जाए कोई मैटर नहीं, पर मेरा तो वो पैतृक घर है ना, तो मुझे कैसे वहाँ से हटा सकते हैं? आप इससे पहले उसी घर में रहती थी? जी वहीं पे रहती। मेरा भूसा भी भरा हुआ था और 2 घर थी, और पति की डेथ के बाद मैं दूसरे घर में चली गई। आपके पति नहीं रहे? नहीं, कोविड के कारण उनकी डेथ हो गई। अब आप अकेली हैं? जी अकेली, एक बेटा है मेरा। एक बेटा है जी। अकेली महिला समझ के इनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, इनके ही हिसाब से कहने का मतलब कि इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इनका घर एक आशियाना बनाने के लिए जीवन भर इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अगर कोई पैतृक संपत्ति है, दादी की है, बाबा की है, जैसा कि आप जानते हैं, वो पैतृक संपत्ति आती परिवार में है, लेकिन कुछ भूमाफियाओं की निगाह और नजर उस इनकी पैतृक संपत्ति पे पड़ी, जिसके बाद इनको आज दर दर भटकना पड़ा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जहां एक तरफ कहा जाता है कि भूमाफियाओं की जगह जेल के अंदर है, वहीं भूमाफिया आंख दिखाकर लोगों की जमीनों पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।